Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we will be discussing about respiration in other animals. So firstly we will be discussing about the respiration in cockroaches. जो हमारे कॉकरोचेस होते हैं, ग्रास हॉपर्स होते हैं और बीज होती हैं, इनकी बॉडी के ऊपर स्पेशल होल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए और इन होल्स को हम कहते हैं स्पाइरिकल्स, जैसा आपको इसके अंदर शो हो रहा होगा. So insects like cockroaches, grasshoppers, bees have special holes on their bodies which is known as spiracles. और ये जो spiracles होते हैं ये इनकी बॉडी के अंदर कनेक्टेड होते हैं एयर ट्यूब से, जिन्हें हम ट्रैकिया कहते हैं. जैसा हमारी बॉडी के अंदर ट्रैकिया होता है उस तरह से इनकी बॉडी के अंदर भी एयर ट्यूब्स होती हैं जिन्हें ट्रैकिया कहा जाता है. और जो छोटी ब्रांचेज होती हैं ट्रैकिया की उन्हें ट्रैक्यूल्स कहते हैं. That allow diffusion of respiratory gases to the cells and tissues. मतलब जो भी ये गैस को इनहेल करते हैं वो एयर सबसे पहले स्पाइरिकल्स के थ्रू अंदर जाती है, फिर ट्रैकिया के थ्रू ट्रैवल करती है और बाकी बॉडी के सभी पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्यूल्स वो क्या करती है, रीच करती है. एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है उस एयर के अंदर वो क्या होता है, डिफ्यूज़ हो जाता है बाकी सेल्स और टिश्यूज़ के साथ. The air enters an insect through spiracles and reach the entire body through trachea and tracheoles. Then oxygen is thus directly absorbed by the body cells through simple diffusion. तो इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है डायरेक्टली वो कहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाता है, बॉडी सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है. एंड बाय सिंपल डिफ्यूजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज सेंट आउट थ्रू द स्पाइरिकल्स. जैसे ही उनकी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन एंटर करता है उसके बाद केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं और केमिकल रिएक्शंस के स्टार्ट होने पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो जो फूड मटेरियल कॉकरोच की बॉडी के अंदर होता है उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो एनर्जी को तो द कॉकरोच विल बी यूटिलाइजिंग इन डूइंग सम एक्टिविटीज़ और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्पाइरिकल्स के थ्रू ही क्या हो जाती है, उनकी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है. तो इस टाइप से रेस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म होता है इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्पिरेशन ऑफ अर्थवॉर्म, कि जो अर्थवॉर्म होता है वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं. आपने देखा होगा जो अर्थवॉर्म होते हैं मोस्टली वो कहाँ पे रहते हैं, वो मोस्टली रहते हैं ज़मीन के अंदर नीचे, ठीक है. जब कहीं पे खुदाई होती है किसी चीज़ की तो वहाँ से वो निकलते हैं. तो और इनकी स्किन कैसी होती है, जैसे आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट और स्लिमी होती है बहुत, ठीक है. मॉइस्ट मतलब जिसके ऊपर बहुत सारा मॉइस्चर हो, जैसे शाइनिंग से आपको दिखाई दे रही है मॉइस्चर की वजह से, और स्लिमी मतलब बिल्कुल पतली सी. तो जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो उनकी स्किन के थ्रू ही होता है. The exchange of gases take place through the surface of the skin that are richly supplied with blood capillaries. और इनकी जो सरफेस होती है, जो स्किन होती है, उसके अंदर बहुत फाइन ब्लड कैपिलरीज होती हैं. एंड इन एवरी सेगमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म दीज कैपिलरीज आर कनेक्टेड टू द मेन ब्लड वेसल्स. और जैसा आपको दिखाई दे रहे हैं ये रिंग्स जिनसे मिलके अर्थवॉर्म की पूरी बॉडी बनी होती है, तो इसे सेगमेंट्स बोलते हैं. अर्थवॉर्म की पूरी बॉडी में जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उन सभी सेगमेंट्स के अंदर क्या होता है, ये सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं. एंड द थिन वॉल्ड कैपिलरीज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द स्किन एंड रिटर्न द कार्बन डाइऑक्साइड टू द स्किन बाय डिफ्यूजन. और ये जो कैपिलरीज होती हैं इनका काम क्या होता है कि जो भी एयर का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब जो अर्थवॉर्म एयर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा उसको. ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिटर्न कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी, मतलब जो रिमेनिंग वेस्ट होता है एयर से जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको सिंपली क्या कर देते हैं, अपनी स्किन के थ्रू ही बाहर भेज देते हैं. तो इस टाइप से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है अर्थवॉर्म के अंदर. और इसकी पूरी बॉडी के ऊपर जो मतलब पूरी जो स्किन होती है फ्रॉम किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी एंड से अगर आप स्टार्ट करते हैं दूसरे एंड तक, तो पूरी स्किन क्या करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. ये नहीं है कि कोई बस एक फिक्स्ड पोर्शन है. जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर क्या है, सिर्फ हमारे अंदर हमारा सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो वो फंक्शन करता है पूरा, जिसके अंदर हमारा गैशियस एक्सचेंज होता है. बट अर्थवॉर्म के अंदर ऐसा नहीं होता है. अर्थवॉर्म के अंदर पूरा बॉडी का जो स्किन होती है उनकी, इट इज़ एंटायरली इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस. ओके, तो ये था हमारा अर्थवॉर्म के बारे में. अब जो हमारे पास हम थर्ड एनिमल के बारे में बात करने वाले हैं वो होते हैं हमारे एक्वेटिक एनिमल्स. ठीक है,
एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिशेस की अगर हम बात करते हैं तो जो फिश होते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको गिल्स कहते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं अपना। जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, उनके माउथ के जस्ट पीछे वाला जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। एंड विच आर अडेप्टेड टू टेक अप द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। और जो गिल्स होते हैं उनको इस टाइप से, उनकी जो शेप है, जो उनका फंक्शनिंग है, वो इस टाइप से होता है कि जो पानी के अंदर घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, क्योंकि आपको पता है कि पानी जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलके पानी जो होता है वो बना होता है। तो हाइड्रोजन वाले का तो उन्हें कोई यूज़ नहीं है, बट जो ऑक्सीजन है पानी के अंदर उसको जो गिल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एंड ईच गिल कंसिस्ट ऑफ गिल आर्क विच बियर्स द डबल रो ऑफ थिन वॉल्ड फिलामेंट। और हर गिल के अंदर क्या होता है, गिलाक होता है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, डबल वॉल्ड थिन फिलामेंट्स होते हैं। एंड गिल फिलामेंट्स दैट आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। और ये फिलामेंट्स के अंदर क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, फाइन ब्लड कैपिलरीज, जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। जब पानी जो होता है वो माउथ के थ्रू एंटर करता है और गिल्स के अंदर से फ्लो करता है, तो उस टाइम पे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो जो पानी के अंदर घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से रिमूव कर देती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, जैसे हम अगर सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, डायरेक्टली वाटर से ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के थ्रू अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। बट जहाँ तक फिशेस की बात है, फिश के पास जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है गिल्स, तो उसके अंदर गिलाक्स होते हैं। गिलाक्स के अंदर दोनों साइड फिलामेंट्स होते हैं जिनके अंदर फाइन ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ डिफरेंट एनिमल्स आर रेस्पायर थ्रू डिफरेंट मेथड्स एंड दे आर हैविंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। जैसा फिशेस के अंदर गिल्स है, अर्थवॉर्म के अंदर उसकी स्किन होती है, और कॉकरोचेस के अंदर उसकी बॉडी के ऊपर जो प्रेजेंट होल्स होते हैं जिन्हें स्पैरिकल्स कहते हैं, उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूटिलाइज करते हैं अपना खाना बनाने में और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, प्लांट्स यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज द फूड मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, जो ग्लूकोज उनका फूड होता है जो फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। एंड मेजॉरिटी ऑफ गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक प्लेस इन सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन द लीव्स विच इज़ नोन एज स्टोमाटा। तो जो सबसे ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर वो किसकी वजह से होता है, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं उनके लीव्स के अंदर जिन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं। तो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी कि शुगर और जब ऑक्सीजन मिलते हैं, जब स्टोमाटाज ओपन होते हैं, एयर अंदर एंटर करती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, तो इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। और प्लांट्स के साथ एक बहुत ख़ास बात और है कि प्लांट के जितने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे आपके लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, तो इनकी जो भी अपनी अलग अलग ऑक्सीजन की नीड होती है उसको ये अपने आप अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। फुलफ़िल मतलब अगर प्लांट्स को ऑक्सीजन की नीड है तो वो स्टोमाटा की हेल्प से करेंगे, और अगर रूट्स को ऑक्सीजन की हेल्प है, नीड है मतलब, तो वो कहाँ से करेंगे, उसको जो एयर के जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, जो उनके साथ जो एयर ट्रैप होती है, वहाँ से वो अपनी ऑक्सीजन की जो नीड है उसको पूरा करेंगे। मतलब जैसे हमारे अंदर एयर ट्यूब्स होती हैं, वैसे इस टाइप से प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है इन देयर एंटायर बॉडी, एयर फ्लो जो होता है उनकी बॉडी के अंदर वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए सभी प्लांट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो अपनी नीड ऑफ ऑक्सीजन को अलग अलग तरीके से फुलफ़िल करते हैं, ओके। एंड आपने देखा होगा गार्डनर्स को भी इसीलिए वो क्या करते रहते हैं कि जो रूट्स के आसपास वाला सॉइल होता है उसकी थोड़ी गुड़ाई करते रहते हैं, उसको खोदते रहते हैं, उसको लूज़ करते रहते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर अमाउंट में रूट्स को मिलता रहे। So this is what for your today's class, students. I hope you understand the concept of respiration in different animals and also in plants, what we have discussed so far.
एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी स्टूडेंट्स.